हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज़। तो आज हम हमारे वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे और एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यह वीडियो उन सभी फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है जो एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स और रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है। सो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली, सेकंड इज़ पटना, थर्ड वन इज़ जयपुर एंड फोर्थ वन इज़ हैदराबाद। सो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। आपका जो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। क्लियर टू ऑल। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेंटर फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक, CDFD। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है CDFD। CDFD का मीनिंग यही है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक। ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड वन इज़ बेंगलोर, थर्ड इज़ दिल्ली एंड फोर्थ वन इज़ चेन्नई। सो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और इस वीडियो को यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसका राइट आंसर हैदराबाद है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक, जो आपका हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो गया वो मैंने अभी आपको बताया, हैदराबाद। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, इसका क्या रीज़न है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ डिफरेंसेस दिखाए गए हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट वन होता है आपका जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में क्या होता है, जंतु कोशिका केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है, ओके। बट जो पादप कोशिका होती है, जो प्लांट सेल होती है, वो आपकी प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपका ये हो गया। सेकंड डिफरेंस आपका है, हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते बट पादप कोशिका में होते हैं। ऐसे ही जो तारक केंद्र होता है वो जंतु कोशिका में होता है बट पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। क्लियर। इसी तरह से आपका जो फोर्थ डिफरेंस है वो है कि जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है बट पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चारों डिफरेंस के बेस पर ही ये क्वेश्चन जो है फॉर्म हुआ है, इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो ये आप अपना बिल्कुल राइट है। क्लियर। सेकंड ऑप्शन है आपका, हरित लवक नहीं होते, ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। जंतु कोशिका में तारक केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही है। और जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ई। क्लियर। सारे के सारे ऑप्शन जो हैं इसके अंदर सही हैं। क्लियर टू ऑल। चलिए फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। मीन्स सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, आप जब भी क्वेश्चन को कर रहे हैं इस वीडियो से तो आप एक बार पॉज करके खुद एक बार अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आप आंसर सही करेंगे तो वेल एंड गुड है, और यदि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दूंगा। क्लियर। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज़ लुईस पास्चर, सेकंड वन इज़ MJ स्लाइडेन, थर्ड ऑप्शन है आपका रोबोट हुक और फोर्थ ऑप्शन है आपका टी श्वान। तो देखिए ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। देखिए बी ऑप्शन में, सॉरी, जो आपका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन में आपका सेकंड और फोर्थ दिए हुए हैं। क्लियर। अब देखिए, सेकंड ऑप्शन में आपका MJ स्लाइडेन है और फोर्थ ऑप्शन में टी श्वान है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये अवधारणा दी थी कि जो आपकी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, एम जे श्लाइडेन और टी श्वान इन दोनों साइंटिस्ट ने 1839 में जो है सेल थ्योरी को बताया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था, कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स इसी में एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो क्या है कि पाश्चुरीकरण की क्रिया जो है उसको किसने खोजा था, तो इसका आंसर लुई पाश्चर हो गया। तो ये हमें नाम से ही पता लग रहा है पाश्चुरीकरण में, तो लुई पाश्चर आपका आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि रोबोट हुक जो है एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्रोटीन। क्लियर। प्रोटीन जो होता है हमारे ऊतकों की वृद्धि के लिए जो है सहायक होता है, काफ़ी यूज़फुल रहता है। सो फ्रेंड्स एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। अब इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है। देखिए प्रोटीन के निर्माण के लिए जो आधारभूत इकाई होती है वो आपकी होती है एमिनो एसिड्स। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। सो फ्रेंड्स प्रोटीन बनाने के लिए जो अमीनो अम्ल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी 20 अमीनो अम्ल्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें वो आपका होगा 20 है। क्लियर। अब देखिए एक बार इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, क्या बोल रहा है ये कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से 10 तो हमारे लीवर में जो है संश्लेषित होते हैं। क्लियर। 10 का संश्लेषण हमारे लीवर पे होता है और बाकी के 10 जो होते हैं वो हमारे भोजन में, हमारे आहार में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट वन स्टार्च में, सेकंड वन इज़ वसा में, थर्ड तेल में एंड डी प्रोटीन में। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा प्रोटीन में। क्लियर। देखिए जो जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल मिलते हैं वो प्रोटीन में। क्लियर। अब देखिए जिनमें से 20 एमिनो एसिड्स जो हैं, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको कि लीवर से प्रोड्यूस होते हैं और बाकी के जो 10 होते हैं आपके वो जो है आपके भोजन में मौजूद होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, इनमें से किस में आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। तो इसके पास आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपका डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स और नन ऑफ दीज। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पर क्रोमोसोम। तो देखिए जो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है वो क्रोमोसोम में होता है। क्लियर। और जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जितने भी लक्षण होते हैं उनका संचरण जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी बोलते हैं। तो ये भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है हमारे पास कि आनुवांशिकी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हम उसमें क्या ऑप्शन को टिक करेंगे उसमें कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी ट्रेट्स होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं, उनका संचरण होना, उनका ट्रांसमिशन होना, वही क्या कहलाता है हमारा आनुवांशिकी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीन परिवर्तन किस में होता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, डीएनए में होता है। क्लियर। आपका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन आपका रहेगा डीएनए में। क्लियर टू ऑल। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस थे, इनमें काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो कन्फ्यूज़न रहता है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन में क्रोमोसोम आंसर करेंगे हम, और जो हमारा जीन परिवर्तन होगा उसमें हम डीएनए आंसर करेंगे। क्लियर। तो जीन परिवर्तन जो है डीएनए में होता है। क्लियर टू ऑल। और डीएनए में आनुवांशिक विशेषताएं जो होती हैं वो जीन के कारण आती हैं। क्लियर। तो ये आपका इसमें सही एक्सप्लेनेशन है इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया था वो आपका कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। क्लियर। अब देखिए तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका जो इसमें ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। क्लियर टू ऑल। तो डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन जो है ऑर्थर कॉर्नबर्ग इसके द्वारा किया गया था, और इसी के लिए इनको 1959 में जो है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो फ्रेंड देखिए ये एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर कि किस ईयर में इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था चिकित्सा के क्षेत्र का।
क्लियर। तो हमारे पास जो ईयर होगा वो कौन सा ईयर होगा, 1959 में इनको जो है दिया गया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दो ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 46 एंड सेकंड ऑप्शन है आपका 48। सो फ्रेंड्स इसमें भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए यदि पेयर्स में ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको 23 पेयर्स को जो है टिक करना है, और यदि नॉर्मल ऑप्शन दिए हुए हैं विदाउट पेयरिंग तो आपको इसका आंसर क्या करना होगा, आपको 46 को जो है वो टिक करना होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इसमें होगा 46। क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आ जाता है कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। क्लियर। सो देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बिल्कुल कि मानव शरीर की जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। 46 के यदि आप पेयर्स बनाएंगे तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 23 पेयर्स आपके बन जाएंगे, जिसमें से 22 जो पेयर होते हैं, 22 जो जोड़ी होती हैं वो गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, और बाकी का जो 23rd होता है, जो 23rd पेयर होता है उसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये क्वेश्चन बनता है कि क्रोमोसोम को ही आनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। क्लियर। ये क्रोमोसोम जो होते हैं इनको हम आनुवांशिकी की इकाई बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि निम्न में से आनुवांशिकी इकाई किसे बोला जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम को बोला जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। क्लियर। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्रेगर मेंडल, सी कॉरेंस, एच जे मूलर एंड डब्ल्यू बैटसन। क्लियर। और नन ऑफ अबव भी आपको दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डब्ल्यू बैटसन। क्लियर। डब्ल्यू बैटसन जो थे उन्होंने ही आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था, जेनेटिक्स कहा था। क्लियर टू ऑल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि आरएनए का मुख्य काम क्या होता है। क्लियर। आरएनए जो होता है वो आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर। अब आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है आपको कि पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका प्रोटीन संश्लेषण का काम किया जाता है आरएनए के द्वारा। क्लियर। सो देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह क्लियर किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो आरएनए है, मैंने आपको फर्स्ट का आंसर बता दिया कि आरएनए जो होता है उसका मेन काम तो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, और आरएनए जो होता है वो कोशिका के अंदर संदेश वाहक का भी कार्य करता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह कौन करता है, आरएनए करता है। आरएनए का काम होता है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह करना। क्लियर टू ऑल। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स राइबोसोम का कार्य भी जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का ही होता है। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका प्रोटीन संश्लेषण। क्लियर टू ऑल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल जो है वो किसको कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लाइसोसोम। अब यहाँ पर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का। क्लियर। सेल का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस बोला जाता है सेल का। क्लियर टू ऑल। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण करने के लिए, या फिर आरएनए संश्लेषण के लिए। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को जो है सम्मानित किया गया था। क्लियर। तो ये जो है हरगोविंद खुराना जो है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और आनुवांशिकी कोड की जो है व्याख्या इन्होंने की थी, और साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य को निर्धारित करने के लिए 1968 में M.W. नीरेनबर्ग तथा R.W. होली के साथ संयुक्त रूप से जो है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हरगोविंद खुराना जो है इनको प्रोटीन संश्लेषण के फील्ड में जो है इनको जो है आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। क्लियर। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इसमें आपसे क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, जेनेटिक कोड के लिए। क्लियर। जेनेटिक कोड की खोज इन्होंने की थी और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का मूल मात्रक क्या है। देखिए डीएनए का मूल मात्रक आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विटामिन, सेकंड ऑप्शन है आपका न्यूक्लियोसाइड्स,
थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है वसा। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो फ्रेंड्स इसका आप आंसर याद कर लीजिए, डीएनए का जो मूल मात्रक माना जाता है वो आपका माना जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर टू ऑल। चलिए फ्रेंड्स एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है आपसे ये कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है वो हमें सुमेलित करना है। क्लियर। अब देखिए सूची फर्स्ट में जो है कुछ एंटिटीज़ दी हुई हैं और सूची सेकंड में भी कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें आपके पास फर्स्ट है डीएनए की संरचना। क्लियर। अब देखिए डीएनए की संरचना में इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमको इसमें से एक या दो भी ऑप्शंस पता है तो हम ऑप्शंस के थ्रू, हिडन ट्रायल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड डीएनए की जो संरचना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपके पास देखिए यहाँ पर ए का फोर्थ ऑप्शन है लैंडस्टीनर ने तो एबीओ की थी। आपके पास सेकंड ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में भी थर्ड ऑप्शन है। अब हमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन इन दो ऑप्शंस में से पता करना है कि किसके द्वारा की गई थी। क्लियर। तो देखिए जो एबीओ रक्त समूह है उसके लिए जाना जाता है लैंडस्टीनर को। तो आपका ए का थर्ड हो गया और बी का फोर्थ हो गया। तो देखिए ए का थर्ड और बी का फोर्थ, तो आपका जो है सी ऑप्शन में मौजूद है। ऐसे ही जो जंपिंग जीन है, जंपिंग जीन की जो है वो इन्होंने की थी मैकिल्टन टॉक ने जो है इसका जो खोज किया था। क्लियर। और जो रेगुलेटरी जीन है तो उसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जैकब और मोनोड ने। तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, इसका सी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर टू ऑल। अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि जीन को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो देखिए अगर पूछे कि डीएनए की संरचना के बारे में किसने बताया था तो भी हमारा आंसर क्या होगा, वॉटसन और क्रिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। यदि आपसे पूछे तो हम क्या बताएंगे कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है उसके बारे में जो है वॉटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था। इन विच ईयर, 1953 में। क्लियर। ऐसे ही मैंने अभी आपको बताया कि एबीओ रक्त समूह की खोज जो है वो लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी 1902 में। एंड जंपिंग जीन जो है उसके बारे में जो है बारबरा मैकलिन टॉक ने जो है इसके बारे में बताया था और मक्के के पौधे में इसकी खोज की गई थी। ऐसे ही आपका जो रेगुलेटरी जीन है उसकी खोज की गई थी जैकब और मोनोड के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे तो आप हमें जो है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जो है साइंस से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस जो हैं इन अपलोड हुई पड़ी हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है कि जो सेल, पावर हाउस ऑफ सेल है वो किसको कहा जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो फ्रेंड्स आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।